नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, और उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आंदोलन किन चीजों को लेकर शुरू हुआ था और 1 साल में कहां पहुंच गया है। आज किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए। आंदोलन इसलिए खड़ा हुआ था कि 3 कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले। वो कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन हठधर्मिता इस बात की बरकरार है कि हम बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे। नई मांगें जोड़ दी गई हैं। एमएसपी गारंटी कानून की मांग की जा रही है और राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यहां से एमएसपी गारंटी कानून के बिना नहीं लौटेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि अगर वार्ता का रास्ता बंद रहेगा तो फिर आंदोलन बेमियादी क्यों नहीं बना रहेगा। और सवाल यह भी है कि अगर वार्ता नहीं करेंगे, हर मौके पर एक नई शर्त जोड़ेंगे, तो क्या ये मानकर चलें कि इस आंदोलन को बेमियादी बनाने के लिए किसान अडिग हैं और इसमें राजनीतिक शय भी है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय किया। तीनों कृषि कानूनों की वापसी। एमएसपी पे कानून कौन बनाएगा? जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसका भी जवाब चाहिए हमको। गारंटी कानून और जो शहीद किसान हुए हैं, ये 3-4 मांग हैं, इस पे सरकार बैठ के बात कर ले, इनका समाधान कर दे। अब कब होगी किसानों की घर वापसी? किसान आंदोलन के 1 साल। अब आगे और कितना बवाल? सरकार से अब भी किसानों के कई सवाल। किसान आंदोलन पर आगे क्या है प्लान? वहीं किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसान वापस नहीं लौटेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे, इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसानों को तो एमएसपी है। जो आज आधे की फसलों को लूटा जाता है, उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। सरकार के पास में देखो, जब तक पार्लियामेंट चलेगा, सरकार के पास में सोचने का, समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की है संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे। इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। और चलिए सीधे अब बॉर्डर्स का ही रुख कर लेते हैं। किसानों के बीच हमारे साथ संवाददाता शक्ति सिंह है गाजीपुर बॉर्डर से, और गाजीपुर बॉर्डर से बलराम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, आपके पास ही आ रहे हैं। 1 साल हो गए इस आंदोलन को कवर करते हुए, और इस पूरे 1 साल में आवाज यही उठती रही कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तभी यहां से किसान उठेगा। सरकार ने वो कानून वापस ले लिए। अब ये नई मांग आ गई कि एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। इस पर वार्ता भी हो सकती है। तो अगर किसान इस तरीके से हठधर्मी बने रहेंगे तो ये आंदोलन नहीं, अराजकता कहलाएगा। इस पर क्या कहना है किसानों का? देखिए, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर बिल्कुल आज पूरा 1 साल हो गया है, और आज के दिन वही नज़ारा हमें एक बार फिर दिखाई दे रहा है जो 26 नवंबर 1 साल पहले था। वही किसान हमारे साथ हैं। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, मीडिया प्रभारी हैं आप, कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल वापसी हो गया तो घर वापसी में अब आगे देरी क्यों? नहीं, देखिए, हमारा ये था कि कृषि कानून वापस हो और एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। बिल वापसी, घर वापसी का मतलब ये नहीं था कि बिल वापस ले लोगे तो घर वापस चले जाएंगे। ये है कि अब प्रतिबंध हटा है, अब आना जाना होता रहेगा, लेकिन एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी। एमएसपी, फसलों का दाम उचित मिले, ये किसान के लिए नहीं, ये देश के लिए भी जरूरी है। उपभोक्ता को सस्ता नहीं मिलता और किसान को उसका दाम नहीं मिलता,
तो आवश्यक है कि एमएसपी को गारंटी कानून बना ही जाए। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि आना जाना लगा रहेगा। तो जिस तरीके से एकदम प्रधानमंत्री आए और उन्होंने ये सीधा कह दिया कि बिल वापसी, लेकिन अभी तक सरकार के साथ आप लोगों की कोई बैठकर बात नहीं हुई। आप लोग ये चाहते हैं कि सरकार के साथ एक बार आमने सामने बैठकर बात हो और उसमें जो और मांगे हैं उस पर भी एक बार विचार जरूर किया जाए। देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। और लोकतंत्र में वन साइडेड फैसले नहीं होते कि राजा साहब आए, टीवी पे आए, बोल दिया कि जाइए खत्म। लेकिन शक्ति हमारा ये है कि जो मलिक साहब है ये राजशाही तो दिखा रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी जो खाप हो गई है वो हो गई है देश की संसद। एमएसपी कानून अगर इन्हें चाहिए तो एमएसपी पे इन्हें बात करनी पड़ेगी। ये कौन से चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार इनकी घुड़की पर चली आए? ये स्थिति बना रखी है आम जनता, कब तक इनके हरकतों में परेशान होगी? देखिए बिल्कुल, किसान यहाँ और भी हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताइए रमेश जी कि काफ़ी समय हो गया इस आंदोलन करते हुए, और जिस तरीके से देखिए बहुत लंबा आंदोलन है। जो मेन आपकी मुख्य मांग थी वो 3 बिल थे, 3 कृषि बिल थे जो सरकार ने वापसी ले लिए। तो उसके बाद जो सड़कें हैं वो आखिर कब तक बंद रहेगी? देखिए, सड़क तो हम 1 मिनट भी बंद करना नहीं चाहते और ना हमने बंद कर रखी। हम तो यहाँ मजबूरी में बैठे और उनके जाने का रास्ता हमने छोड़ रखा। रही बिल वापसी की बात, बहुत अच्छी पहल करी, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर एमएसपी हमारी उस सब पहले है। ये तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे कि भाई जो आप हमारा मिनिमम रेट तय करते हो, कम से कम उस पर हमारी फसल तो बिकवा दो। हमें वो फार्मूले का आज तक पता नहीं लगा कि हम आपको दुगना वो देंगे, कहाँ तक देंगे, वो फार्मूला क्या है जिससे दुगनी आमदनी कर देंगे, वो फार्मूले का आज तक नहीं पता चला। दूसरी बात यह कि बिना मेज पर बैठे कोई बात होने वाली नहीं है। एक बार आमने सामने बैठ ले। हमारे जो 750 किसान शहीद हुए, हम पर जो 50,000 लोगों को मुकदमे थोप रखे, और हमारी 2-3 छोटी मोटी मांगे हैं। ठीक है शक्ति, इस पर आएंगे। अगर बात की जाए किसानों की तो बिल्कुल शक्ति, मतलब जो ये बात कर रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि चिट भी इनकी हो, पट भी इनकी हो, ये रास्ता रोक लें तो इन पर मुकदमा भी ना चले, फिर उसके बाद इनकी हरकतों की वजह से किसी की जान चली जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी सरकार ले ले। मतलब ये अपने ऊपर कुछ नहीं लेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसी के हाथ पैर काट दिया जाए तब ये भाग खड़े होंगे, लेकिन इनको सारी मांगे मनवानी है। बलराम, सभी का लोकतांत्रिक ये हक है कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है, लेकिन आंदोलन में सरकार मांग मान ले और आप हर महीने और हर हफ्ते एक नई मांग जोड़ेंगे तो आंदोलन तो चलता रहेगा। तो ये जो तेवर हैं ये ठंडे क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर कौन सी गलतफहमी हो गई इन किसानों को? देखिए अवधेश, अगर हम किसानों के आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन शुरू हुआ था तीनों कृषि कानून के विरोध में, और किसानों की मांग थी कि तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएं और उसके बाद किसान घर वापसी करेंगे। उसके बाद बिल वापस नहीं लिया सरकार ने, तीनों कानून बन गए, और कानून के बाद फिर किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस हों, उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन अब जब लगभग 1 साल इस आंदोलन को पूरे होने को आए तो सरकार ने कहा कि अब तीनों कृषि कानून वापस होंगे, और उसके बाद किसानों से अपील की कि वो घर जाएं, और उसके बाद जो एमएसपी की मांग है किसानों की, उस पर कमेटी बनाई जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा और एमएसपी के लिए वो कमेटी काम करेगी। लेकिन अब किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनता है, और जो किसान इस आंदोलन के दौरान स्वर्गलोक को गए हैं उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, उनके परिवार के एक सदस्य को जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, और जो किसान इस आंदोलन में शामिल थे और इस आंदोलन के दौरान जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस नहीं होते हैं, तब तक ये किसान घर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम अवधेश साहब को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाजीपुर बॉर्डर के हालात क्या हैं, क्या नज़ारा है गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में किसान ही किसान नजर आएंगे, क्योंकि आज किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हुए हैं, और ये माना जा रहा है कि आज इस आंदोलन की सालगिरह किसान मना रहे हैं। किसानों का कहना है कि आज इस आंदोलन की सालगिरह है, इसीलिए रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किए गए, और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। कृषि कानून
जो सरकार ने वापस लेने का ऐलान किया है, उनका कहना है कि ये कानून सरकार लाई थी, सरकार वापस कर रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिल्कुल, यानी कि बलराम, इससे साफ पता चलता है कि देखिए, 6 सूत्रीय देश किसानों के साथ है, लेकिन इनकी नीयत में खोट 100% है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर ये बवाल चल रहा था और अब इनकी जो नई नई मांगे आ रही हैं। तो सवाल ये है कि किसान आंदोलन के 1 साल हो गए, लेकिन मांगे मानने के बाद भी ये आंदोलन बेमियादी क्यों बनाया जा रहा है? हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति और बलराम लगातार बने हुए। शक्ति, सवाल यही है कि जो ये एमएसपी गारंटी की मांग की जा रही है कानून की, इस पर बातचीत भी हो सकती है। किसान ये कह सकते हैं कि ठीक है सरकार से कि हम बात करना चाहते हैं। जो प्रमुख मुद्दा था आंदोलन का वो तो यही था कि 3 कृषि कानून वापस लीजिए, हम घर जाएंगे। अब अगर इस तरीके की चीजें कही जा रही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राकेश टिकैत एंड कंपनी बंगाल में जाकर कैंपेन चला रहे थे बीजेपी के खिलाफ, वो उसका एक अप्रत्यक्ष तरीका है कि गाजीपुर में बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं? देखिए, बिल्कुल माना तो यही जा रहा है कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के चुनाव है तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को, जो विपक्षी पार्टी है, वो भुनाने में लगेंगी और राकेश टिकैत उनका साथ देंगे। लेकिन अभी तक जब तक संसद नहीं लगती तो संसद के बाद ही हालांकि फैसला होगा। कल संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है और उसी मीटिंग में कल फैसला होगा कि अगली रणनीति क्या है। हालांकि 29 तारीख तक माना जा रहा है कि 29 तारीख के बाद इसका हल निकल जाएगा और शायद उसके बाद भी 2-3 दिन लगेंगे, जिसके बाद ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये बताइए आपकी जिस तरीके से अब चुनाव भी थे, लेकिन चुनाव से पहले देखने को ये मिल रहा है साफ साफ कि प्रधानमंत्री ने आप लोगों की जो मुख्य मांग थी वो मान ली है। तो आखिर अब रास्ते खाली करने में क्या समस्या आ रही है? भैया, रास्ते खाली करने में कोई समस्या नहीं, रास्ते अब भी खाली हैं। रोना एक बात का, एमएसपी के लिए हम बहुत पहले से कहते आ रहे, हमें ये एमएसपी पर कानून बना दे। बिल्कुल, ये बात सही है कि किसान एमएसपी पर हमेशा कहता रहा है, लेकिन जो ये आंदोलन चला था वो कृषि बिल को लेकर चला था। नहीं, वो मुख्य मांग थी कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम पहले दिन से यहाँ पर हैं और 1 साल आपके साथ हमें भी यहाँ पर हो गया, ये सब सुनते हुए। नहीं, एमएसपी भी हम साथ के साथ कह रहे, और अब उसके साथ जो हमने होड़ जोड़े, भाई बिजली का और पुराड़ी का इन्होंने पहले ही मान लिया था। अब हमारे जो 750 लोग शहीद हुए और 50,000 लोगों पर मुकदमे हैं, वो तो यहीं आने पर हुए। इसमें कोई ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी मांग नहीं, प्रधानमंत्री चाहे 10 मिनट में निपटा सकें। और मैं तो उनको यही कहूँ कि कल हमारी अहम मीटिंग है वहाँ सिंधु पर, कि इसको आप कल या परसों तक तो 100 में 100% निपटा लो, कुछ नहीं बिगड़ रहा। सिंघू बॉर्डर पर अब एक मीटिंग है, तो क्या लगता है कि हल निकल जाएगा? निकलेगा हल, जैसा लग रहा है। मतलब भले चुनाव के दौर पे ये बीजेपी सरकार या हमारी सरकार आई है और अपनी तरफ से पहल की है, तो लग रहा है कि निकलेगा हल। 1 साल से जो हमें यहाँ हो गया बॉर्डर पे, तो सरकार के लिए तो उपलब्धि है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी एक तरीके से हमने बहुत कुछ खोया है। ठीक है शक्ति, आप हमारे साथ बने रहिए। बलराम भी हमारे साथ बने हैं। बलराम, और आज उसी ये जो किसान है वो कह रहे हैं कि सब कुछ निपट जाए, हमारी हर मांग मान लो, तो समस्या तो ये है यहाँ पर कि मांगों का कोई अंत भी तो नहीं है। 3 कानून वापस हुए तो एमएसपी आ गई, पराली बिजली पहले थी, फिर ये कहेंगे कि हमारी डबल आमदनी कर दो, फिर ये कहेंगे कि हमारे और सुविधाएं दे दो। जिन लोगों ने हंगामा किया, जो लाल किले पर चढ़ गए, उनके मुकदमे वापस ले लो। ये कुछ ऐसी मांगे जो तो मानना देश के खिलाफ है। क्यों कोई मान लेगा कि आप लाल किले पर चढ़ जाइए और आपके मुकदमे वापस हो जाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं अवधेश। अब किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 3 कृषि कानून की मांग की थी, अब जब वो वापस हो रहे हैं तो अब एमएसपी की मांग है। अगर एमएसपी की मांग पूरी होती है तो फिर अन्य कोई मांग होगी, यानी एक के बाद एक जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि अब जो किसान हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आगे उनका जो आंदोलन है वो किस दिशा में जाएगा, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। और कल 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, जिसमें यह तय होगा कि किसान आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और आपको बता दें अवधेश की 29 तारीख को यहाँ से किसानों का एक ट्रैक्टर द्वारा काफिला निकाला जाएगा, जो वहां पर जाएगा, संसद के बाहर मार्च करेगा और अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाएगा। यानी 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से जाएंगे, जिसमें 500 किसान होंगे और वो जा करके दिल्ली में मार्च करेंगे। हालांकि इसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है और दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि अगर
कोई दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा, बिना परमिशन कोई नहीं घुस सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के 29 तारीख को भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि किसान का कहना है कि हम दिल्ली जाके रहेंगे और जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे वो सीमा से हटेंगे नहीं। अगर उन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी तो वो वहीं धरने पर बैठेंगे। ये ऐलान किया है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए ये किसान हैं और पिछले 1 सालों से ये गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जब ये घर से यहाँ पर आए थे तब इनकी मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस हो, तभी ये घर जाएंगे। लेकिन अब इनका कहना है कि एक के बाद एक कई समस्याएं आ गई इस आंदोलन के दौरान, जैसे लखीमपुर खीरी का मामला हो या फिर इनके एमएसपी का मामला हो या फिर किसानों में दर्ज किए गए मुकदमे हो या फिर किसानों की मौत का मामला हो। अब एक के बाद एक जो नए मामले सामने आए हैं उसको भी सरकार माने, ये इनकी मांग है। हम इन्हीं से जानेंगे आखिरकार कितनी मांगे होंगी अब आपकी। मुख्य मांग तो हमारी एमएसपी पे थी। पहले तो आपकी मुख्य मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, 11 बार की वार्ता हुई, वो कह रहे कानून पे बात करो, इन तीनों पे। हमने हमारे ये बताइए, आपकी ये मांग नहीं थी कि तीनों कृषि कानून वापस हो तभी हम घर वापस जाएंगे? ये भी तो थी एमएसपी पे गारंटी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के किसान आत्महत्या क्यों करता है पहले। अब आप कह रहे हैं कि सरकार बैठ के टेबल पर बात करे तभी हम मानेंगे, और जब सरकार पहले बात कर रही थी तो अब आप कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस करो तब हम जाएंगे। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ। हमारे 40 संगठन के जो नेता थे वहाँ जो जाते थे वो ये कहते थे कानून पे बात ना करो, बाकी हम कहते थे तो फिर एमएसपी पे बात करो। आप बताइए, एक के बाद एक नए मुद्दे सामने निकल के आ रहे हैं। एमएसपी गारंटी, अगर ये भी मान ले सरकार तो फिर एक नया मुद्दा लेके आ जाएंगे। साहब जाने का नाम नहीं लेंगे। भाई साहब आपको बता देना तो कि जो कानून थे उसके बिल्कुल बलराम, ये समझा जा सकता है कि 1 साल में किसानी करते करते किसानों ने राजनीति भी बहुत अच्छी सीख ली है, और ये जो बातें हो रही हैं, जो मांगे हो रही हैं, ऐसे में किसानों की छवि भी कहीं न कहीं निश्चित तौर से खराब होगी। और जो आंदोलन के नाम पर मांगे बढ़ रही हैं, ऐसे में सवाल है कि आखिर ये बेमियादी आंदोलन क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कुछ और सोच है जो सामने नहीं आ पा रही है?